बीजेपी को वोट करेंगे, चाहे वो कोई भी खड़ा हो। पार्टी कैडर के आदमी हम, किसी को टिकट देती है बीजेपी, चेहरे से मतलब नहीं है। चेहरे से कोई मतलब नहीं, कोई। इस समय खड़े हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के ग्राम सभा रकौली में, जहां आज हम चुनाव पर चर्चा करेंगे। 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में गांव में विकास दम तोड़ रहा था और विकास की लहर जैसा भाजपा सरकार कहती है हमने लाई है। तो हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कितना विकास हुआ गांव में, क्या कुछ कमियां रह गई है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रत्याशी जनता चुनेगी, कैसे विधायक की मांग है, सदर सीट से क्या हाल होगा, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ रकौली के सबसे पहले ग्राम प्रधान है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जमीनी स्तर पर कितना विकास हुआ, क्या कुछ आगे होना है, कैसी सरकार चाहिए, कौन सी सरकार आने वाली, इन मुद्दों पर बात करेंगे। जी, पिछले सरकार में तो बहुत बढ़िया काम हमारे यहाँ ओवरब्रिज मिला, पुल मिला, और बहुत से कार्य हुए हैं। इस सरकार में तो काम कुछ दिखाई बहुत बेहतर नहीं दिया, लेकिन हाँ पब्लिक के हित में कुछ काम हुए हैं अच्छे। पिछली सरकार में कितना काम हुआ था? पिछली सरकार में सभी काम जो बड़े बड़े कार्य दिखते थे, इस सरकार में थोड़ा सोच रहे, लेकिन पब्लिक हित में काम हुआ है इस सरकार में भी। इस सरकार में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन पब्लिक हित में सार्वजनिक काम तो नहीं हुए हैं, लेकिन बढ़ोतरी पब्लिक जनता के हित में काम हुए हैं। तो मऊ 2 गांव कंदेली और मुंगेसर मेरा गांव घोसी में आता है। घोसी में आता है। तो क्या विकास हुआ आपके गांव में अभी तक? अभी तक तो क्या विकास हुआ, अभी तो इस साल तो कोरोना चलता रहा, कुछ हो नहीं पाया। इस पंचवर्षीय योजना में तो हम विकास के नाम पे कुछ लोग हम नहीं जान पाए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल बेहतर रहेगा। कैसी पार्टी चुनेंगे इस बार? अब पार्टी तो हम तो चाहें कि हमारे बीच में रहने वाला विधायक हो, लोकल हो, जो हमेशा मिले हमसे। लोकल फॉर वोकल की बात है। हाँ, पार्टी कौन सी पसंद करते हैं? अब पार्टी तो भाई पार्टी सारे अच्छी है, पार्टी वही लगी। हाँ, लोकल विधायक हमको चाहिए, जो भी हम स्थानीय उसी को हम चुनेंगे। युवा वोट कहाँ जाएंगे इस बार? युवा काफ़ी हैं और युवाओं की रोजगार की समस्या है। हाँ, रोजगार, देखिए युवा वोट रोजगार की समस्या, युवा थोड़ा नाराज हैं। रोजगार की बड़ी दिक्कत हुई है, ना नौकरी है ना सब कुछ, इस तरह के रोजगार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हाँ सोच बदलने की ज़रूरत है। तो देखा कि प्रधान जी ने कहा कि सोच बदलने की जरूरत है और इस बार विकास होगा। तो हमारे साथ युवा है, उनसे भी बात करेंगे। जी, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम ऋषिकेश सिंह है। मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और बुद्ध अध्यक्ष भी हूं। जी, तो आपकी सरकार में क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ? देखिए, ये जो सत्र रहा, ये कोरोना काल से पूरा देश लड़ रहा है और मेरे माननीय योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चलाए हैं, एक अपने आप में एक उत्तर प्रदेश हर जगह, जो कि पहले एकदम विलुप्त हो रहा था, लेकिन अब जहां भी जाइए उत्तर प्रदेश का हर जगह चर्चा हो रहा है। तो मैं माननीय योगी जी से क्या काम हुआ आपकी सरकार में? गांव, आपका गांव है, अपना गांव। देखिए, इस सरकार में बहुत से काम हुए हैं, जो जैसे ये मजदूर थे, उन लोग के खाते में पैसा आया, और जैसे कोटे पे जो गरीब, एकदम निम्न गरीब के लोग थे, उनको राशन वितरण, चाहे ई श्रम कार्ड से अभी हाल ही में इसी नए साल में 1,000 अकाउंट में ही, मेरे चूँकि अकाउंट में भी आया है, और तमाम ऐसी जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं कि लोग इसका लाभ ले रहे हैं। कैसा विधायक चुनेंगे इस बार? देखिए, अब ये तो प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है, तो आप युवा हैं, किस तरह का प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे? देखिए, जो समाज में रहे, उससे मिलने में दिक्कत ना हो। अब पार्टी तय करेगी किसको यहाँ से सीट कंफर्म करेगी, जिसके साथ जिसको दे दी उसके साथ हम लोग रहेंगे। भाजपा आएगी घोसी में, फिर दोबारा आएगी, उत्तर प्रदेश में आएगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। बस अब ज़्यादा समय बीत गया है, कुछ ही समय है। क्या सफाया होने में भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, सपा का सफाया होगा। जी बिल्कुल। और ये सरकार बहुत ही, जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इस समय का चल रहा है, जैसे अब 5-6 बार से लगातार मुख्तार अंसारी विधायक है, चूँकि मऊ का विकास एकदम निम्न रुक गया है। तो बीजेपी देखिए, गुंडे माफियों का जैसे अतीक अहमद हुए, मुख्तार अंसारी हुए, चाहे
नाना प्रकार के जो कहने वाले थे कि नहीं लूट घसोट होता था, जो सड़क बनने वाली होती थी उससे टैक्स लिया जाता था। इस समय ये है कि कोई कहने वाला नहीं है कि हम माफिया हैं। इस वजह से ये सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है, हर सब्जेक्ट में, हर विषय में, हर में काम। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि गुंडे माफिया तो इनकी सरकार में है। अब तो ये तो जनता तय करेगी। कुछ ही समय में अब चुनाव होने वाले हैं, अब ये जनता खुद ही बता देगी। जी, माफिया जेल में है? माफिया बिल्कुल जेल में है। देख लीजिए, जिले में अगर कोई जिले में जो भी माफिया है, और किसी एक का नाम बता दीजिए जो बाहर है। आप बताएं ना, हम मैं नहीं, आप भी हैं, आप सोशल मीडिया से वो हैं, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। कोई अगर मऊ जिले की मैं बात बता रहा हूँ, छोड़िए दूसरे जिले की, छोड़िए, मैं मऊ जिले की बात बता रहा हूँ कि कोई एक जो नामी ग्रामी है गुंडा, उसका नाम बता दिए जो बाहर है। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। तो आपने देखा कि कहा कि गुंडे जेल में हैं और विकास इस बार होगा, विकास सुनिश्चित होगा। और हमारे साथ कई सारे युवा हम उनसे भी बात करेंगे। जी, इस बार कैसा प्रत्याशी चाहेंगे? प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है घोसी विधानसभा में। प्रत्याशियों की होड़ तो लगी है, पर जितने भी बाहरी प्रत्याशी हैं सब यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, एक सुधाकर सिंह को छोड़ के घोसी से। अगर मऊ में कोई नेता है तो सुधाकर सिंह। दारा सिंह चौहान भी तो है। वो तो पार्टी बदलू आदमी है, दल बदलू आदमी है। वो तो सत्ते के गलियारे में हमेशा वो जो है अपना रंग और रूप बदलते रहते हैं, दारा सिंह चौहान। तो क्या उत्तर प्रदेश में साइकिल सवार होगी इस बार फिर? देखिए, साइकिल तो सवार नहीं होगी, साइकिल पंचर हो जाएगी। किसे जिताएंगे इस बार? इस बार अगर सदर से हम तो मांगते हैं अशोक सिंह को, जी, और घोसी से अगर है तो सुधाकर सिंह, क्योंकि क्षेत्रीय नेता है। हमें ऊपर की पार्टियों से कोई मतलब नहीं। तो अशोक सिंह की बात करें तो सामने मुख्तार अंसारी जैसा नामी चेहरा है, कैसे लड़ेंगे? आज तक तो लड़ते ही आए अशोक सिंह। जीते नहीं ना? अरे चुनाव नहीं लड़े, ऐसे तो लड़ते हैं ना। और अगर पार्टी अवसर देती है तब तो चुनाव लड़े। 5 बार विधायक है मुख्तार अंसारी, उसी को हटाना है ना। कैसे मऊ जो है अपराधियों से भरा हुआ है और विकास रुका हुआ है मऊ का। अभी तो विकास कल्पनाथ राय जी के बाद पूरे मऊ का विकास रुका हुआ है, और उसी विकास को फिर रफ्तार देने के लिए मऊ सदर से हम लोग अशोक सिंह को मांग रहे हैं। यह हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि घोसी में है। अगर यह गांव सदर में रहता तो यह गांव की पूरी जनता एक साथ पूरे जिले पे खड़ा होके और अशोक सिंह की मांग करती है। तो आपने देखा कि इस बार युवाओं की पसंद भी सदर सीट से भाजपा सरकार के जो प्रतिनिधि है वो बनते आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह मुख्तार अंसारी जीतेंगे, हम फिर एक युवा से बात करेंगे कि क्या इस बार मुख्तार अंसारी पुनः जीतेंगे। मुख्तार अंसारी तो मुश्किल है जीतना। 5 बार के विधायक रह चुके हैं, इस बार तो मुश्किल है जीतना। काफी नामी चेहरा है। नामी चेहरा से कोई मतलब नहीं। तो क्या वजह है जीत जाते हैं मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी यहाँ पे मुस्लिमों का वोट तकरीबन 60%, वो जो बेस वोट है उन्हें किसा। इस बार मुस्लिम ही नाराज है। क्या वजह है? अब वजह यही रहेगी, 20 साल हो गए जनता के एक दिन का दर्शन नहीं हुआ। क्या मतलब है ऐसे विधायक का? मतलब तो है विधायक। तो विधायक का मतलब ये होता है कि जनता के सुख दुख में साथ कदम से कदम मिला के चले जनता से, यही मतलब है। बात करें घोसी की तो किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगे? घोसी देखिए भैया, हम लोग बीजेपी के ब्लाइंड सपोर्टर। बीजेपी को वोट करेंगे, चाहे वो कोई भी खड़ा पार्टी कैडर के आदमी। हम किसी को टिकट देती है बीजेपी तो चेहरे से मतलब नहीं है? चेहरे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो और भी जो युवा हैं हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी का कौन सा चेहरा होना चाहिए घोसी लोकसभा में? अब ये तो पार्टी तय करेगी, चाहे कोई भी चेहरा किसी भी जात का हो, इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग सिर्फ भाजपा को वोट देना है और भाजपा ही लाना है। पुराने विधायक विजय राजभर भी इस समय वर्तमान प्रत्याशी हैं घोसी से और विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या पुनः चुनेगी घोसी की जनता? देखिए, विजय राजभर जी का कोई खास ये नहीं रहा। 2.5 साल में चुनाव में कुछ जीतने के बाद कुछ काम नहीं किया है और फोकटबाजी सिर्फ काम किया है। और देखिए, भाजपा को एक ऐसे युवा नेता को देना चाहिए जो युवाओं की बात सुने और जिले में उसकी बात को रखे और हर समस्या को सुलझाए। ऐसे नेता का नहीं जो सिर्फ ऐसे घूमे और आए वोट मांगने के लिए, उसके बाद फिर दिखे ही नहीं। ठीक है ना? तो ऐसे नेता को चाहिए कि वो जीतने के बाद भी गांव की समस्याओं को देखे और आकर उसमें काम करे।
तो क्या विजय राजभर घोसी से प्रत्याशी रहेंगे तो भाजपा को वोट नहीं देंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं है। देखिए भाई, माफिया पहले ये उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, लेकिन अब राम राज्य है। अब राम राज्य के अब भाजपा मैंने तय करी कि किसको वोट दें। जात पात का कोई बात नहीं है, मेन बात यह है कि सिर्फ भाजपा ही आना चाहिए। समाजवादी पार्टी कहती है राम राज्य समाजवादी पार्टी लेकर आएगी। देखिए अब तो ये 5 सालों में, पिछले 5 सालों में लोग देख ही चुके हैं कि कितनी रामराज पार्टी लाई है भाजपा। जो इसमें उसके कार्यकर्ता भी थे तो वो गुंडे ही बतिया रहे थे भाजपा के। नहीं, सपा के वो अपने को विधायक ही समझते हैं उसके कार्यकर्ता, जो किसी को डीएम को हड़का दे। तो इससे समझ में आता है कि कितनी मजबूत है सपा। ठीक है ना? तो जी अपना परिचय दें। वीरेंद्र सिंह मेरा नाम है जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी आएगी या सपा आएगी? कौन सी पार्टी आएगी इस बार उत्तर प्रदेश में? किसे वोट करेगी जनता? देखिए, वोट तो भाजपा को ही आएगा फिक्स। घोसी विधानसभा में किस तरह का प्रत्याशी चुनेगी जनता इस बार? प्रत्याशी घोसी का रहे, जनपद का रहे, कोई भी हो। इस बार काफी लंबी होड़ लगी हुई है प्रत्याशियों। तो हर बार लगी है भाई, सब लोग राजनीति कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो अपना रोटी सेकेगा। लेकिन हम लोग यही सुधाकर सिंह काफी वहाँ के प्रबल दावेदार जनपद के लिए बढ़िया है। जो डिस्ट्रिक्ट में आदमी खड़ा रहे, मिल जाए सुचारू रूप से, वो मतलब है। तो समाजवादी पार्टी से अगर सुधाकर सिंह को टिकट मिलता है तो क्या सुधाकर सिंह जीतेंगे? जीतने से नहीं होता, टिकट मिले मिलते की बात होती है। तो भाजपा के विजय राजभर भी तो है। कोई भी आए भाजपा चुनाव में, देखो कोई भी चेहरा होगा उसे वोट देंगे। तो आपने जाना कि घोसी सीट पर अगर भाजपा द्वारा किसी भी प्रत्याशी को उतारा जाता है तो सिर्फ भाजपा के नेतृत्व पर जनता वहां वोट करेगी।